हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। हम लेके आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक का जो हिंदी व्याकरण से संबंधित हिंदी भाग से प्रश्न था वहाँ से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया है सो जाएगा इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, संबंधवाचक है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? राइट आंसर होगा इसका मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष है इसमें? मध्यम पुरुष है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं में। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यह काम करना है, तो इसका क्या होगा? निश्चयवाचक। इसमें क्या बोल रहा है? आपको यह काम करना है, इसमें निश्चयवाचक का बोध हो रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? तो सबको देखिए, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें सर्वनाम का जो है अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह इधर ही गया होगा, तो क्या है ये? वह इधर ही गया होगा, ये तो होगा आपका राइट आंसर इसका निश्चयवाचक। वह इधर ही गया होगा, निश्चयवाचक। कोई रो रहा है, तो इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक। कोई रो रहा है, तो कोई का अर्थ होता है कोई अनिश्चित वस्तु के लिए, अनिश्चित वाक्य के लिए प्रयोग करते हैं कोई का, तो होगा अनिश्चयवाचक। तुम पत्र लिख रहे हो, तो इसमें क्या है? पुरुषवाचक। तुम पत्र लिख रहे हो, पुरुषवाचक। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो राइट आंसर है इसका संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, वे कल आएंगे, कौन से सर्वनाम है? वे कल आएंगे में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वे कल आएंगे। मैं कल बाजार जाऊंगी, इसमें कौन सा सर्वनाम है? स इसका राइट आंसर होगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें। मैं कल बाजार जाऊंगी, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था, तो इसका क्या होगा? निजवाचक। मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह ही आम का पौधा है, क्या है? वह ही आम का पौधा है, तो निश्चित निश्चय का ही बात कर रहे हैं इसमें, तो ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि यह बोल रहा है कि वह ही आम का पौधा है, निश्चित है उसको कि वह एक आम का पौधा है, ऐसा करके, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला देखिए, उन्हें कुछ देकर विदा कर दो, तो इसका क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा ये। उन्हें कुछ देकर, कुछ का अर्थ होता है कुछ अनिश्चित, मतलब कुछ निश्चित नहीं है उसमें, तो कुछ का होगा अनिश्चयवाचक। यहाँ पर देखिए, वहाँ कौन खड़ा था, तो क्या होगा? प्रश्नवाचक। वहाँ कौन खड़ा था। अगला देखिए, आप भला तो जग भला, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? निजवाचक। आप भला तो जग भला निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह मेरा घर है, तो इसका क्या होगा? निश्चयवाचक। यह मेरा घर है, निश्चयवाचक। आगे देखिए, अब इस घर की देखभाल कौन करेगा, तो इसका क्या होगा? अब इस घर की देखभाल कौन करेगा में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब इस घर की देखभाल कौन करेगा। दरवाजे पर कोई है, उसे अंदर बुलाओ। दरवाजे पर क्या है? दरवाजे पर कोई है, उसे अंदर बुलाओ, इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई है, उसे अंदर बुलाओ। तुम्हारी तस्वीर तो वह है और मेरी यह, इसमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तुम्हारी तस्वीर तो वह है और यह मेरी है, और मेरी यह, तो ऐसा होगा इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, वह आप ही चला जाएगा। वह आप ही चला जाएगा, मतलब इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो रहा है यहाँ पर? वह आप ही चला जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। यह दीवार मैं आप ही गिरा दूंगा, इसमें भी हो रहा है आपका बोध, निजवाचक सर्वनाम का बोध। तो यह दीवार मैं आप ही गिरा दूंगा, निजवाचक सर्वनाम है। मोहन जो कल यहाँ आया था पकड़ा गया, क्या है? मोहन जो कल यहाँ आया था पकड़ा गया, कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक। मोहन जो कल आया था, मोहन जो कल यहाँ आया था पकड़ा गया, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जागेगा सो पाएगा, ठीक है, जो जागेगा सो पाएगा कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जागेगा सो पाएगा। और देखिए आगे, मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ। मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ? ठंडे जल से स्नान करता हूँ, तो कौन सा सर्वनाम है? मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कौन सा है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो स को देखिए, जो सोएगा, जो जागेगा सो पाएगा,
सा ऑप्शन दिया है, जो जागेगा सो पाएगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन देखिए, आप बीमार हो गए थे। क्या हो गए थे? आप बीमार हो गए थे में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है वह आप ही चला जाएगा, बा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वह आप ही चला जाएगा में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जो सो में कौन सा सर्वनाम है? तो जो और सो में संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सो में संबंधवाचक सर्वनाम है। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? तो विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कमेंट करके बताएं। अगला देखिए, जो विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण कहते हैं। जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष्य के बाद आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। आकार का बोध कौन सा विशेषण कराता है? तो आकार का बोध गुणवाचक विशेषण जो है कराता है। आकार का बोध गुणवाचक विशेषण कराता है। चौकोर शब्द में कौन सा विशेषण है? चौकोर शब्द में गुणवाचक विशेषण है। चौकोर क्या है? आकार है, तो आकार का बोध कौन कराता है? गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर चौकोर शब्द में गुणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण का अन्य नाम कौन सा है? तो सार्वनामिक विशेषण का अन्य नाम है निर्देशक विशेषण। ब ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सार्वनामिक विशेषण का अन्य नाम होगा निर्देशक विशेषण। चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? चौगुना शब्द में है संख्यावाचक विशेषण। चौगुना, चौगुना का अर्थ होता है 4 गुना, तो इसमें संख्या का बोध हो रहा है तो संख्यावाचक होगा विशेषण। माप तौल का ज्ञान कौन सा विशेषण कराता है? तो माप तौल का ज्ञान परिमाणवाचक विशेषण कराता है। माप तौल का ज्ञान जो है परिमाणवाचक विशेषण कराता है। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं और परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने हैं? 2 भेद हैं। और देखिए, सारे लड़के शोर मचा रहे हैं कौन सा विशेषण है? तो सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, इसमें क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, कितना संख्या में है ये नहीं बता रहे थे यहाँ पर। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बाजार से कुछ सब्जियां लेते आना में कौन सा विशेषण है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा इसमें। अनिश्चित परिमाण विशेषण है इसमें। थोड़ी मलाई देना वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें क्या होगा? इसमें भी होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे देखिए, कक्षा में थोड़े लड़के बैठे हैं वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यह होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ब ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 10 ग्राम सोना खरीदा है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। राम को श्याम से तिगुना फायदा हुआ, तो इसमें क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है कुछ आदमी पेड़ पर चढ़ गए वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ आदमी पेड़ पर चढ़ गए, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है घड़ों पानी व्यर्थ बह गया। घड़ों पानी व्यर्थ बह गया में कौन सा विशेषण है? तो राइट आंसर है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। घड़ों पानी व्यर्थ बह गया में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तापमान 6 सेल्सियस बढ़ गया वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला देखिए, 10 किलो चीनी खरीद लाना वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा इसमें। 10 किलो चीनी खरीद लाना में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आज माँ ने बड़ा लजीज भोजन बनाया है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण। आज माँ ने बड़ा लजीज भोजन बनाया है में गुणवाचक विशेषण।
अगला है निम्नलिखित में कौन सा संख्यावाचक विशेषण का भेद है, तो दिया है गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, सभी। ये सभी जो है द ऑप्शन इसका सभी है राइट आंसर। अगला देखिए, मुझे 3-400 रुपये चाहिए, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो मुझे 3-400 रुपये चाहिए में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है जापानी लोग बहुत श्रमशील होते हैं, क्या होते हैं, जापानी लोग जो है बहुत श्रमशील होते हैं, वाक्य में विशेषण है, तो इसका राइट आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। जापानी लोग बहुत श्रमशील होते हैं में गुणवाचक विशेषण है। विशेषण की अवस्थाओं को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है विशेषण की अवस्थाओं को, तो तुलनावस्था भी कहा जाता है। विशेषण की जो अवस्थाओं को तुलनावस्था भी कहा जाता है। विशेषण की अवस्थाएं होती है, कितनी होती है विशेषण की अवस्थाएं, तो 3 होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, सब ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गीता सबसे कुरूप है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो गीता जो है, गीता सबसे कुरूप है, इसमें विशेषण की उत्तमावस्था है। राधा बहुत सुंदर है, इसमें इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो राधा बहुत सुंदर है में बहुत जो है प्रविशेषण है। बहुत क्या है, प्रविशेषण, प्रविशेषण है बहुत। प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो प्रधानमंत्री आवास जो है 5वीं मंजिल पर है, इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मोहन का वेतन सोहन से 10 गुना है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो मोहन का वेतन सोहन से 10 गुना है में संख्यावाचक विशेषण है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो ब जो दिया है, यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान बहुत अच्छा है में अच्छा का प्रयोग विशेषण के लिए हुआ है, विशेषण के रूप में हुआ है। देखिए अगला है निम्नलिखित में विशेषण है, तो कौन सा है विशेषण निम्नलिखित में, तो ब जो दिया है आकर्षक, आकर्षक जो है एक विशेषण है, विशेषण शब्द है। अकर्मक क्रियाएं बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा ब ऑप्शन। देखिए मछलियाँ तैर रही हैं, मछलियाँ तैर रही है अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाएं बताइए, तो ऑप्शन देखिए तितलियां जो है बागों में उड़ती है, तितलियां बागों में उड़ती है अकर्मक क्रियाएं हैं। क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं, तितलियां बागों में उड़ती हैं। अकर्मक क्रिया बताइए निम्नलिखित में से, तो ब ऑप्शन देखिए राधा उड़ गई, अकर्मक क्रियाएं हैं। क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं, राधा उठ गई। अकर्मक क्रियाएं बताइए इनमें से, तो ऑप्शन है आशा प्रतिदिन दौड़ती है, यह क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। आशा प्रतिदिन दौड़ती है में अकर्मक क्रियाएं हैं। इसका देखिए अकर्मक क्रिया इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन दिया है रोहन आता है, रोहन क्या है, रोहन आता है, इसमें अकर्मक क्रियाएं हैं। अप्रत्यक्ष कर्म कौन से कारक में होता है, तो अप्रत्यक्ष कर्म जो है संप्रदान कारक में होता है, ब ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अप्रत्यक्ष कर्म संप्रदान कारक में होता है। प्रत्यक्ष कर्म होता है, प्रत्यक्ष कर्म कहाँ होता है, निर्जीव में, प्रत्यक्ष कर्म निर्जीव में होता है प्रत्यक्ष कर्म। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।